अपना देश के गरीब लोग मरे जा रहे हैं, उनके घर दह रहे हैं, उनके घर पूरी जिंदगी की कमाई ढह रही है और मोदी जी कह रहे हैं बांग्लादेश को कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपका हर पल भलाई करूंगा। वाह मोदी जी वाह, यहां आप भलाई करते तो आपको लोग पूजते, मूर्ति बनवाकर आपका हमेशा फूल चढ़ाते और पूजते, और आप बांग्लादेश की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर जमैनिया में पूरा का पूरा बाढ़ में लोग मर रहे हैं, उनका घर ढह रहा है गंगा जी में और पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया, और आप कुछ लोग मरे तो जाकर के बांग्लादेश में कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका हर पल सुरक्षा दूंगा। वाह मोदी जी वाह, जाने दुश्मन बनना सीखे तो आपसे। वाह, अपना देश बर्बाद, अपने देश के लोग मर रहे हैं और दूसरे देश की भलाई के बारे में मोदी जी सोच रहे हैं। वाह जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि एक फाइटर जेट बांग्लादेश में पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, यानी कह सकते हैं कि क्रैश हो गया। बांग्लादेश में ढाका के माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज परिसर पर सोमवार यानी कल 21 जुलाई 2025 को वायुसेना का ट्रेनर विमान F-7 गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। हादसे दोपहर करीब 1 बजे ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे सभी नेतागण, सभी प्रधानमंत्री लोग एकजुट होकर के शोक जता रहे हैं। और हमारे भारत में, हमारे बिहार में पूरी तरीके से गंगा नदी में लोगों की बनाई हुई हर जिंदगी के पल मीटे जा रहे हैं, यानी पूरा जिंदगी के पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया था गरीबों ने, वो भी घर गंगा जी में पूरी तरीके से बह रही है, यानी गंगा में पूरा घर और पूरा गांव समा गया। और यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री या नेता उनके गांव में नहीं पहुंचे, और ना ही लोग जो बर्बाद हुए हैं उनको लेकर के कोई बात यहाँ पे चल रही है न्यूज पर या सोशल साइट्स पे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री दूसरे देश की भलाई करने के बारे में सोच रहे हैं। अरे भलाई तो ठीक है, सभी देश को करना चाहिए, लेकिन अपने भारत में लोग इतना बर्बाद हो रहे हैं, पूरा गांव बर्बाद हो गया, उनके बारे में भी तो एक शब्द बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, दूसरे देश का ठेका लेने में मोदी जी आगे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे देश को खिलाफ में लेना चाहिए, दूसरे देश के भी भलाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना देश जब बर्बाद हो रहा है तो भाई दूसरे देश के बारे में पहले कैसे सोच लिया जाएगा? पहले अपना देश के बारे में भी तो सोचो कि कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन नहीं, बांग्लादेश में सेना ने कहा कि दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण पायलट के विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था पायलट, लेकिन अचानक से वो पायलट से इधर से उधर गलती हो जाता है और यह स्कूल से टकरा जाता है। वायुसेना ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है अभी, लेकिन हाँ, पहले उनसे ये कैसे गलती हो गया वो तो पहले जांच में लिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि सभी देश इस पे शोक तो जता रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं है, यानी भारत में ही सुरक्षा नहीं है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं फाइटर जेट के बारे में। देखिए, हादसे में मरने वाले में 25 छात्र हैं, एक शिक्षक और पायलट शामिल है। 171 से ज्यादा लोग घायल हैं, इनमें से 78 से ज्यादा लोग गंभीर घायलों का इलाज हो रहा है। यानी बता सकते हैं कि आज सुबह यानी 22 जुलाई 2025 को 8 बजे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के विशेष डॉक्टर सहायक सईदुर रहमान ने कहा कि अब तक 20 परिवारों को सौंप दिए गए हैं। जो 20 लोग मरे हैं उनके परिजनों को उनकी सौंपा गया है। घटना के कारण सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। हादसे के समय स्कूल में क्लासेस चल रही थी और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। और विमान की जो हादसे का शिकार आप देखना चाहते हैं, देखिए ये वीडियो, कैसे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कैसे घर जला है, कैसे लोग आधा जले हैं और कई लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है। आपको घटना में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे यहाँ पे हलचलें मची हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बुरा दुखद घटना है। जैसे भारत में ही अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी इससे भयानक ही घटना हुई थी। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये तो एयरफोर्स का फाइटर जेट ही है। जो बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ही भयावह घटना है, इसको सभी शोक जताना चाहिए। लेकिन हादसे में पायलट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम की भी मौत इसमें हो गई है। बताया जा रहा है कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR ने पुष्टि की है कि विमान पायलट जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम हैं, उनकी भी इसमें मौत हो जाती है। ये तो बहुत ही भयावह दुखद घटना है, क्योंकि लोग जो मर रहे हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा ब्लडों की कमी है, उनसे लोग वहाँ पे ब्लड डोनेट करने पहुँच रहे हैं। कई लोग हादसे के बाद, कई लोग अस्पताल के बाहर ब्लड डोनेट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हादसे के वक्त
पास की इमारत में मौजूद छात्रों ने बताया कि प्लेन उनकी बिल्डिंग से टकराया और अपनी अगली बिल्डिंग के गेट के पास गिरा। तुरंत वहीं से आग लग गई। माइलस्टोन की स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 चचेरे भाई हादसे के वक्त स्कूल के पास मौजूद थे। दोनों के माता पिता फोन पर बात करते हुए बार बार रो पड़े थे। दूसरी तरफ फायर सर्विस ने बताया कि यह घटना दोपहर 1:18 पर हुई थी। उनके यूनिट 1:22 पर मौके पर पहुंची थी। राहत और बचाव कार्य में उतरा। टोंगी, पल्लवी, कुर्मीटोला, मीरपुर और पूर्वांचल के 8 फायर स्टेशन की 8 टीमें लगी। यूनुस सहित दुनिया के सभी नेताओं दुख जताया है। अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस घटना पर पूरा दुख जताया है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि इस विमान हादसे में वायुसेना के सदस्य, माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज के छात्र, अभिभावक, शिक्षक और कर्मचारी सहित जिन लोगों को नुकसान हुआ है वह अपूरणीय है। यह देश के लिए एक बेहद दुखद क्षण है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारत अमेरिका ने साथ देने की बात कही है। हाँ जी हाँ, अमेरिका भी और भारत भी। कई देशों ने इस घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जान माल के नुकसान से गहरा स्तब्ध और दुखी है। उन्होंने हर संभव सहायता और देने का आश्वासन दिया है। जी हाँ भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ही भाई पूरा का पूरा लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसका भी मोदी जी कुछ ख्याल कर लिया करो। पहले तो आप नागरिकता उनसे छीन रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड में कई लोगों की नाम कटवा दिया, और अब लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, उनकी जानें जा रही है, उनके घर परिवार जा रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं, पहले अपने देश को देखिए। फिर अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा कि वह इस दुर्घटना से बहुत दुखी है। विदेश विभाग के दक्षिण एवं मध्य एशिया मामले के ब्यूरो से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश वायुसेना के प्लेन क्रैश से हमें गहरा बहुत दुख हुआ है। हमारी संवेदनाएं इस घटना और उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस कठिन समय में अपने प्रियजन को खो दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी हादसे पर दुख जताया है। स्कूल पर गिरे चीनी विमान F-7 BGI फाइटर जेट के बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूं। देखिए, F-7 बांग्लादेशी एयरफोर्स BAF के मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह चीन के चेंगडू J-7 फाइटर का एडवांस वर्जन है, जिसे सोवियत यूनियन के MiG-21 का तर्ज पर बनाया गया था। BAF ने 2011 से 2013 के बीच यह फाइटर खरीदा था। इसे थंडर कैट स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। यह फाइटर एयर डिफेंस, ग्राउंड और अटैक, समुद्री इलाकों में हमला जैसी कई भूमियों में काम आता है। अब समझिए कि कई भूमिका ये फाइटर जेट काम करता है अपना। लेकिन भाई साहब, ये तो स्कूल पर ही गिर जा रहा है। अब इस फाइटर जेट में 2 तोपों के साथ 7 हथियार लगाने वाले पॉइंट हैं। इन पर 3000 किलोग्राम तक की मिसाइलें और बम लगाए जा सकते हैं। यह PL-5 और PL-9 मिसाइल लेंजर गाइडेड और बम और C-704 एंटीशिप मिसाइल से लैस हो सकता है। समझिए कि ये तो थोड़ा बहुत काम करने वाला है ही, लेकिन क्रैश करने में भाई साहब ये लोग आगे हैं। कहीं भी वर्जन आ सकता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 1984 के बाद सबसे घातक दुर्घटना यह बताया जा रहा है। 21 जुलाई की जेट दुर्घटना में 1984 के बाद बांग्लादेशी में हुई सबसे घातक दुर्घटना में से एक बताई जा रही थी। लेकिन 1984 में जब चटगांव से ढाका के लिए उड़ान भरने वाला एक यात्री जेट विमान तूफान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 49 लोग मारे गए थे। समझिए कि वही में से एक अभी तक हुआ है, जो अभी फाइटर जेट इनका क्रैश हुआ है। तो उतना दिन से कोई भी दुख भरी खबर नहीं आ रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका खबर अब सच हो गया है फिर से एक बार दोबारा, क्योंकि इतना दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ढाका के माइलस्टोन कॉलेज के पास बांग्लादेश एयरफोर्स का FT-7 फाइटर जेट, जो चीन में बना था, J-7 का वेरिएंट था, वो क्रैश हो चुका है, जिसमें चीनी माल का पूरी दुनिया में यही हाल है। आप समझ सकते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आप समझ सकते हैं कि चीनी जो चीज होता है वो कितना टिकता है, वो सभी को पता है। क्योंकि बांग्लादेश के उत्तरा में माइलस्टोन कॉलेज में चीनी निर्मिता BSR का F-7 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिर समझिए कि बांग्लादेश ने क्या क्या पाप किया है।
समझ सकते हैं कि पापों का घड़ा भरने में टाइम नहीं लगता, वो तुरंत ही भर जाता है। उसके बाद लोगों का भयावह स्थिति हो ही जाता है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो भयावह स्थिति हुई है वो जेट क्रैश में 100 लोग घायल हैं। तो मैं प्रधानमंत्री और बिहार के सीएम से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले अपने राज्य और अपने देश के बारे में सोचें। यहाँ पे जवैनिया में पूरी का पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। गांव का खाने पीने का वहाँ पे स्थिति पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। वो खाने के भी तरस रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनका घर जा रहा है, द्वार जा रहा है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा उनका सारा चीज़ें चल गया, बस वो जिंदा रह रहे हैं कैसे। आप इनके बारे में थोड़ा बहुत सोचिए, शिविर लगाइए, उनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि गंगा पूरा का पूरा उनका गांव ही बर्बाद कर रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।